नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के 16वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले काफ़ी दिन से जैसे कि हम सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में, अति सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ ही कुछ प्राणायाम वगैरह भी साथ-साथ जोड़ते जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे अभ्यास की बात करेंगे, जैसे कि आप बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में यूँ समझें कि जब हम अपने घर के बाहर लगाएँ, जहाँ पे थोड़ा-सा रेत-वेत होता है और उसमें जब कभी झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो वो झाड़ू लगाते हैं तो रेत कितना उड़ता है। तो वो रेत ना उड़े, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पानी के थोड़े छिट्टे लगा लेते हैं उसपे। पानी पे छिट्टे लगाने का मतलब ये होता है कि भी वो रेत ना उड़े और उसके बाद में फिर हम उसपे झाड़ू वगैरह लगाते हैं। और फिर झाड़ू लगाने के बाद में फिर उसपे अच्छे से पानी छिड़क के पॉजिटिविटी लेके आते हैं घर के बाहर। तो आप इस अभ्यास को भी ऐसे ही समझें कि ये अपने शरीर का एक झाड़ू-पोंछा कर रहे हैं आप, ताकि आप इस झाड़ू-पोंछे को कर लें, तो आप जब दूसरी सूक्ष्म क्रियाएँ करते-करते जब थोड़ी-सी आगे बढ़ेंगे, एडवांस स्टेज पर जब जाएँगे, तो आपका एक-एक अंग, आपकी एक-एक नस, एक-एक नाड़ी आपकी काम करती रहे। उसके लिए आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन जब आप करेंगे, तो नाड़ी शोधन का प्रभाव ये होगा कि नाड़ी शोधन से आपके एक-एक अंग, एक-एक नस, एक-एक नाड़ी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और जब ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, तो आप जानते हैं कि आप एकदम उत्साहित और आनंदित हो जाएँगे। जो छोटी-छोटी आपकी जो दिक्कतें हैं, वो भी ऐसे छूमंतर हो जाएँगी, मात्र छोटे से अभ्यास से। ये वही अभ्यास है जो करोड़ों लोग रोज़ करते हैं। जिसको अनुलोम-विलोम प्राणायाम कहते हैं, लेकिन ये अनुलोम-विलोम प्राणायाम से एडवांस है, ये अनुलोम-विलोम प्राणायाम नहीं है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम की अलग से बात करेंगे, तो आज हम नाड़ी शोधन की जब बात कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे और कोशिश करें कि जब भी आप योगी क्रियाओं का अभ्यास करें, तो आप अपनी आँखें बंद कर लें। अगर आँखें बंद करके आप योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आपने शुरुआत करनी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भर के फिर आपने श्वास को होल्ड करना है, जिसको कुंभक कहते हैं। और जितनी देर शुरुआत में आप अपने सामर्थ्य अनुसार रुक सकते हैं, उतनी देर रुकें और ये महसूस करें कि आपका जो श्वास है, आपके एक-एक कोने में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि जब हमारे शरीर में जो भी दर्द होते हैं, तो आप थोड़ा-सा इसको यूँ समझें कि जो हमारे ये अंग हैं, इन्हों में दर्द, जैसे मोड़-जोड़ है ना, उनमें दर्द होना शुरू होता है। वो क्यों होता है कि यहाँ पे जो गंदगी जमा होती है, तो वो इन जोड़ों में ही शुरू होती है। जैसे कि एक नाली होती है, उस नाली में हम रोज़ पानी डालते हैं, रोज़ कूड़ा जाता है, करकट जाता है, वो धीरे-धीरे जो नाली के मोड़ होते हैं, उन मोड़ों में होते-होते वो फँसता-फँसता वो नाली रुक जाती है। इसी तरह हमारा ये शरीर है, इसका भी यही हाल है कि जब हम इसका ध्यान नहीं देते, इसका शोधन नहीं करते और अनाप-शनाप तो खाते तो रहते हैं, लेकिन इस कलपुर्जे का एक जो एक कल जिसको हम भगाए फिर रहे हैं, इसका हम ध्यान नहीं देते, तो धीरे-धीरे फिर ये हमारे जोड़ों पे असर होना शुरू होता है। फिर वो कहते हैं ना, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो वो यूरिक एसिड सबसे पहले हमारे इन जोड़ों में, जो हमारे जोड़ हैं, इनमें ही तो आके अटकता है। तो इस चीज से आप बचे रहे, इसके लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। तो नाड़ी शोधन जैसा कि हम बता रहे थे कि आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरना है, फिर आपने होल्ड करना है, कुंभक करना है और फिर इसको राइट से छोड़ देना है। फिर आपने राइट से भरना है और फिर दोबारा से होल्ड करना है अपने सामर्थ्य अनुसार और फिर लेफ्ट से छोड़ देना है। और जब आप होल्ड करके रखेंगे, जब आप कुंभक लगा के रखेंगे, तो आप उस श्वास को भीतर तक प्रवेश करने दें, ताकि आपके वो एक-एक जोड़ तक पहुँचे और जब फिर वो वापस आएगा, तो वो झाड़ू लगाकर आपकी गंदगी को बाहर निकाल के लेके आएगा और जब आप देखेंगे कि जब बाहर आएगा, तो एकदम गर्म महसूस होगी श्वास। फिर दोबारा से भरेंगे, तो एकदम शुद्ध वायु अंदर जाएगी और फिर छोड़ेंगे, तो फिर आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर निकल कर आएँगे। तो एक बार देख लें, आप अगर मुद्रा लगाकर करना चाहें, तो मुद्रा लगाकर कर लें या आप सिंपल तरीके से करना चाहें, तो आप अपने नोस्ट्रिल को इधर से बंद कर लें, सिंपल तरीके से देख लें, ताकि आप शुरू-शुरू में सीख लें, फिर उसके बाद में आप कोई भी यहाँ से मुद्रा लगा के भी इसको करते हैं। लेकिन अभी आप मुद्रा के चक्कर में ना पड़ें, आप सिंपल साधारण तरीके से कर लें। आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरना है।
आपको शुरू शुरू में ऐसा लगेगा, दम घुटने लगेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। आपने जब श्वास निकालना है तो आपने बहुत धीरे 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 श्वास निकालना है। ये नहीं कि जैसे गुब्बारे में जैसे हवा भरते हैं तो एकदम फट उसको फोड़ दिया ना, आपने धीरे धीरे श्वास को भरना है। जब आप श्वास भरेंगे तो आपको खुद को भी उस श्वास की आवाज सुनाई ना दे। तो अभी तो हम लेफ्ट से भरा, फिर हमने नाक बंद करके होल्ड किया, कुंभक लगाया और फिर हमने राइट से छोड़ दिया। अब हम राइट से भरेंगे, फिर कुंभक लगाएंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। मुद्रा लगा के करें आप। लेफ्ट से हम श्वास भर रहे हैं अब, बहुत स्लोली स्लोली। बंद कर लेंगे और जब बंद कर लेंगे तो महसूस करें जैसे धीरे धीरे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूलता जाता है। इस तरह आपके पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो फैलनी चाहिए। इस भांति आप इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट करें। शुरुआती दौर में आप काउंटिंग करने की बजाय अपनी सामर्थ्य अनुसार श्वास भरें, फिर सामर्थ्य अनुसार रुकें और फिर छोड़ दें, भरें और छोड़ दें। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको आप आंख बंद करके करें। आप देखेंगे कि 15 दिन में आपको जब इसके रिजल्ट मिलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी छोटी सी क्रिया और इतने जबरदस्त लाभ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो और आप सभी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके। इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है और जब तक रहेंगे निरंतरता से मिलते रहेंगे।